वीडियो में देखेंगे पॉलीनोमियल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ p ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि p इक्वल्स 2√2 इज इक्वल्स टू तो इसमें हमें सबसे पहले लिखना है p ऑफ x इक्वल्स, हमें सबसे पहले ये सेम ऐसा ही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 x प्लस 1। अब यहाँ पर हमें पता है कि x क्या दिया हुआ है, 2√2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 2√2 इक्वल्स 2√2 स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 1। तो अब देखिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन में बहुत लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ का स्क्वायर है तो यहाँ से ये काट देते हैं और ये हो जाता है, फिर ये 2 × 2 लिख देते हैं, हो जाएगा 4। तो ये ऐसे गलत करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले इसका ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 4। और अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो √2 का स्क्वायर होगा, फिर 2 यहाँ पर करेंगे इंटू 2 माइनस ये कर लेंगे 2 × 2 4, फिर ये √2 × √2 हो गया 2 और प्लस 1। तो यहाँ पर हमें पता है 4 × 2 होता है 8 माइनस 4 × 2 प्लस 1 इक्वल्स 8 माइनस 8 प्लस 1। तो 8 माइनस 8 हो गया 0 और प्लस 1, तो आंसर आ गया 1। तो देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू ये दी है, ये पूरी इक्वेशन दी है, और हमें यहाँ पर p की वैल्यू दी है 2√2 और हमें बताना है कि ये इक्वल्स है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे p ऑफ x इक्वल्स, ये ऊपर का जो इक्वेशन है वही सेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में x इक्वल्स लिखना है 2√2, फिर ये p ऑफ x जो है वो p लिखना है और x के जगह पर 2√2 लिखना है, फिर इक्वल्स करना है। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हमें हर x के प्लेस पे 2√2 रखना है, 2√2 की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हमने रखा 2√2, फिर माइनस ये वैसा का वैसा, फिर यहाँ पर x आया तो 2√2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते टाइम भी आंसर ही आ जाएगा हमारा 1। द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास पूरी एक वैल्यू दी है इक्वेशन। अब हमें इसमें बताना है, जब x को हम -1 रखेंगे तो सॉल्व करते। सबसे पहले लिख लेते p ऑफ x इक्वल्स -1। तो पहले सेम लिख लेते हैं, p ऑफ माइनस x के जगह -1 इक्वल्स 5, x के जगह पे -1, 4 -1 स्क्वायर प्लस 3। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -5, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये आ गया -4 प्लस 3। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -5 -4 हो जाएगा -9 प्लस 3। तो अब ये इसको माइनस कर देंगे, ये -9 प्लस 3 इसको कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। हमें यहाँ पर बस p ऑफ x की जो वैल्यू है वहाँ पे -1 रखना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर x आया है
तो वहाँ पर हमें रखना है -1 और फिर उसकी वैल्यू रखने के बाद हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है p of x इक्वल्स x + 3। तो हमें बताना है देन p of x जो है प्लस p of -x। हमें ये बताना है कि p of x क्या होगा और p of -x क्या होगा, इज इक्वल्स टू सबसे पहले हम लिख लेते हैं x + 3 प्लस ये -x + 3। तो यहाँ पर x है, ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 + 3 6। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक बार जो है यहाँ पर x + 3, ये जो प्लस x है, x + 3 रखना है और उसी के साथ में p of x में एक बार -x रखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 of the polynomial p of x इक्वल्स 2x + 5 हमें इसका बताना है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल। तो हमें पता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ हम वैल्यू रखेंगे जिसके बाद वो 0 आना चाहिए। तो हम इसके सामने सिंपली इसमें पुट कर देंगे 2x + 5 इक्वल्स 0। तो हम x वाली टर्म को अलग निकाल देते हैं, 2x इक्वल्स -5। अब हम x अलग निकालेंगे -5/2। सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वल्स 0 कर देना है, उसके बाद x वाली टर्म को एक साइड निकाल लेना है और जो बाकी टर्म है उसको एक साइड भेज देना है। फिर इस x को जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये 2 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया -5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 of the zeros of the polynomial। बोला है 1 of the zeros of the polynomial 2x² + 7x - 4। 2x² + 7x - 4। तो हमें इसके ज़ीरोज़ बताना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें इसके सिंपली इक्वल कर देना है 0। तो अब ये करने के बाद हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग टर्म वाली मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय स्प्लिटिंग टर्म मेथड। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 7x हमें इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले देखना है। यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 4। तो हमें सबसे पहले ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर, जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 तो आ जाएगा 8, लेकिन उस 8 आने के बाद हम उससे कोई ऐसा नंबर माइनस करेंगे जिससे 7 भी आ जाएगा। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, तो ऐसा नंबर होगा हम करके देखते हैं 8 और 1। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये बाई क्वाड्रेटिक का है, तो इसमें जो है 4 चीज़ें आती हैं, एक प्लस प्लस, एक माइनस माइनस, एक प्लस माइनस, एक माइनस प्लस। तो अब इस सिचुएशन में हमें देखना है कि क्या हो सकता है। तो इसमें 8 + 1 ये 9 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। और इसमें -8 - 1 तो इसका भी एडिशन हो गया है, तो ये -9 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर 8 - 1 तो ये हो सकता है 7, तो ये 7 आ रहा है, तो ये हो सकता है। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, -8 और 1 तो ये हो जाएगा -7, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा जो स्प्लिटिंग 1 के जो 2 टर्म्स हैं वो है 8 और -1। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं -1। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 2x² माइनस, यहाँ पर प्लस करेंगे 8x - x - 4 और 0।
अब हम इसमें लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन लेकर 2x प्लस 4, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन 1 है तो 1 को बाहर निकालेंगे, x माइनस 4 इक्वल्स कर लेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर x प्लस 4, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x माइनस 1 इक्वल्स 0, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 टर्म्स हमें मिल सकती है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल्स 0, फिर इसमें x आ जाए, यहाँ से ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया माइनस 4। और दूसरी कंडीशन, यहाँ पर 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो हम x इस साइड ले लेंगे और ये हो जाएगा 1/2। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में इस टर्म को स्प्लिट करना है, उसके बाद में हमें इन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद उस नंबर से माइनस करने के बाद ये नंबर आना चाहिए। उसके बाद सिंपली हमें इक्वेशन में पुट करना है, और जो स्प्लिट करने का जो 2 टर्म्स आते हैं, जैसे यहाँ पर 8x और माइनस x आया, हमें उसको यहाँ पर लिख देना है और फिर वही इक्वेशन लिख देना, उसके सामने 0 पुट कर देना। फिर यहाँ पर जैसे कि कॉमन 2 आया तो 2x, फिर ब्रैकेट में x प्लस 4, फिर माइनस यहाँ पे 1 कॉमन तो 1 दिया, फिर इसको पुट किया, फिर यहाँ पर x प्लस 4 लिख लेना है, फिर यहाँ पर ये जो 2x ये यहाँ पर लिख लेना है इक्वल 0, और यहाँ पर जो है हमें ऐसा लिखना है, 0 से यहाँ पर ढूंढना है तो x प्लस 4 इक्वल 0, फिर x को यहाँ पर लिख लेना है और 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देना है। ऐसा ही इसमें भी करना है। तो ये क्वेश्चन का भी हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 3 क्यूब इज, हमें इसका कोएफिशिएंट बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो है x क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 3x प्लस 3। तो हमें इसको ऐसे लिख लेना है सिंपली। इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, वो आइडेंटिटी है a प्लस बी क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हमने सिंपली इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लिया है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका क्यूब होता है 27, और यहाँ पर प्लस x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 27x। तो यहाँ पे आप सिंपली जो है यहाँ पर पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है वो है 27। ये सारे इसमें आप देख सकते हैं, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये भी यहाँ पर वेरिएबल आ गया, ये और ये बस अकेला, तो ये हो गया कोएफिशिएंट। तो x का यहाँ पर पूछा तो वो है 27। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। तो हमें बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स क्या होगा। तो हमें पता है कि जब इसका a प्लस बी प्लस सी का होगा 0, तो इस क्वेश्चन में भी वो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसमें ये आइडेंटिटी लगेगी। तो अब हमें 0 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो फिर हमारा आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3ab
ABC इक्वल 0, हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर है 3ABC। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है कि A + B + C इक्वल 0 है, तो ये क्या होगा। तो सिंपली हमें ABC को ले लेना है, 3 को यहाँ पर बाहर कॉमन लिख देना है, और जब इसका 0 होगा तो इस पूरे को भी हमें 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 √x + x 3/2 अपॉन में √x। तो अब हमें इसमें बताना है कि ये जो है पूरी इक्वेशन ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब आप में से बहुत लोगों को इसमें लगेगा कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर √x है, वेरिएबल जो वो रूट में नहीं हो सकता, और यहाँ की पावर जो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें फ्रैक्शन में पावर है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से इक्वल 6 + x √2 - 1/2, ये हो गया कैंसिल। तो ये बचा 6 √x √x - 1 इक्वल 6। ये √x कैंसिल, 1 तो हो गया 6, आंसर आ गया 6। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल। इसमें दिया P of x इक्वल्स x - 2 स्क्वायर -x - 3 2 है यहाँ पर स्क्वायर। तो हमें इन दोनों का स्क्वायर निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे P of x इक्वल 0, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालना है, मतलब यहाँ पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेंगे x - 2 स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 हो गया 4, x की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ पर हम करेंगे x + 2 इक्वल 0, तो x इक्वल्स -2। तो ये 2 वैल्यू यहाँ पर आ चुकी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ हमारे गार्गी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।